जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन और आज जो है हम एडी एएसएफ यानी असिस्टेंट डायरेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस में जो सीट्स आई हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की और इंस्पेक्टर की, उसकी डिटेल जो है उस पे बात करेंगे। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के भी मैसेजेस आ रहे थे कि सर इसमें क्या फ़िज़िकल चाहिए, फ़िज़िकल इसकी रनिंग होगी, फ़िज़िकल टेस्ट होगा या नहीं? ये सारी जो है आज इस शॉर्ट वीडियो में जो है हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जी एफपीएससी की वेबसाइट पे जाके ये आपको ऐड मिलेगा एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 है ये 2024 की एफपीएससी की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट है। इसमें जो है डिफरेंट जॉब्स हैं जैसे कि असिस्टेंट जो है हेड मिस्ट्रेस है, उसके अलावा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हैं। हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। जब आप स्क्रॉल करेंगे इसको, तो 2 से 3 पेजेज़ के नीचे जाके एडीएएसएफ का जो है ये है। ये पेज नंबर 4 पे जाके है जी, केस नंबर है ये F4 13 2024 असिस्टेंट डायरेक्टर परमानेंट एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन यानी मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन इसको डील कर रही होती है। लेकिन इसमें जो असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर की सीट्स हैं इनको एफपीएससी जो है ये डील करती है। इन्होंने ही जो है सिलेक्शन करनी होती है, इन्होंने ही टेस्ट लेना होता है और फाइनली क्योंकि इसमें इंस्पेक्टर से नीचे जितने भी हैं एएसआई है, सब इंस्पेक्टर है, कॉर्पोरल है, वो डिपार्टमेंटल होते हैं। वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस खुद जाके जो है वो खुद कर रहे होते हैं। यही जो लोग हैं असिस्टेंट डायरेक्टर देन डिप्टी डायरेक्टर यही लोग जाके उनका वो टेस्ट ले रहे होते हैं एएसआई के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए, कॉर्पोरल के लिए। असिस्टेंट डायरेक्टर में देखते हैं इसके लिए क्वालिफ़िकेशन कितनी चाहिए? इसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है सेकंड क्लास और ग्रेड सी मास्टर और बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री जो इसमें होती है बीएस डिग्री है जो कि 4 ईयर है आफ्टर एफएससी इंटर तो वो 16 इयर्स की एजुकेशन बन जाती है। जिसका बीएस भी है वो भी एलिजिबल है और अगर किसी ने बीए के बाद मास्टर्स किया हुआ है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल होगा। उसके लिए सेकंड क्लास और ग्रेड सी जो है डिग्री चाहिए होती है। इसमें जो है वेटेज उसकी ग्रेड की ये चाहिए होती है। इसमें फिज़िकल स्टैंडर्ड की मैं सबसे पहले बात करता जाऊँ, इसमें रनिंग टेस्ट नहीं होता। वो जस्ट एएसआई, सब इंस्पेक्टर, कोर्पोरल के लिए होता है। इनका कोई रनिंग टेस्ट नहीं होता, ना ही आप लोगों ने डीएचक्यू से जो है इसके लिए मेडिकल टेस्ट बनाना होता है या मेडिकल फिटनेस। वो जब आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसके बाद इंटरव्यू में के फ़ेज़ में जाके जब फाइनल सिलेक्शंस होती हैं, तो उससे पहले मेडिकल आपका होता है इंटरव्यू से पहले। तो ये सारे इसमें होता है और मैं एक और चीज़ यहाँ पे बताता जाऊँ, ये एफपीएससी की तरफ से एक वाहद सीट ऐसी है असिस्टेंट डायरेक्टर की 17 ग्रेड की, जिसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता। स्क्रीनिंग के बाद डायरेक्ट आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। इसमें जो है जिस तरह एफआईए है, आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, असिस्टेंट डायरेक्टर उसका जितने भी हैं, उस सब में जो है डिस्क्रिप्टिव भी होता है। इसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं होता, जस्ट 100 मार्क्स का जो है इसका टेस्ट होता है, उसकी तरफ भी आते हैं। पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात की जाए तो मिनिमम हाइट जो है फॉर मेल 5 फुट 6 इंचेस है और इसी तरह मिनिमम जो है इसमें वेट ये अकॉर्डिंग टू जो है हाइट होता है वेरी करता है हाइट के अकॉर्डिंग मिनिमम इन्होंने डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे और इसी तरह इसमें जो है फीमेल के लिए हाइट जो है 5 फुट 2 इंचेस है और ये मिनिमम हाइट होती है और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर बात करें तो 20 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं टोटल पाकिस्तान में और पंजाब में जो है 11 है जिनमें से जो है ओपन मेरिट 9 है ओपन मेरिट का मतलब होता है मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं वुमेन कोटे का मतलब होता है कि वो सीट रिजर्व्ड है फॉर वुमेन ठीक है जी मिनोरिटीज एंड नॉन मुस्लिम कोटा 1 एक एक सीट इनके लिए है और बाकी टोटल पंजाब में 11 सीटें हैं और पाकिस्तान में 20 सीटें हैं। ये हर 6 मंथ और 6 से 8 मंथ के बाद जो है सीट्स आती रहती हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है इसकी कहीं भी एनीवेयर इन पाकिस्तान हो सकती है। नोट द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स विद रिगार्ड टू फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस एज advertised will be determined on the basis of medical examination to be arranged by the ASF, Ministry of Aviation
एज़ एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि फिजिकल स्टैंडर्ड जो होगा, आपकी हाइट जो है, आपकी वेट जो है, इसके लिए एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ज़ाहिर-सी बात है। और वो आपने अपने मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट से नहीं करवा के लेके जाना डीएचक्यू से। वो जो है वो एएसएफ डिपार्टमेंट, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स खुद अरेंज करेगी, या मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन जो है इसको अरेंज करेगी। और ये तब होता है जब आपका टेस्ट हो जाता है, आपको शॉर्टलिस्ट इंटरव्यू के लिए कर दिया जाता है। उससे पहले ये जो है आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और उसमें जाके ये उस टाइम का प्रोसीजर होता है इंटरव्यू से पहले-पहले। तो ये इस तरह से है। उसके बाद जी इंस्पेक्टर की सीट्स को हम देखते हैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में। इसके टेस्ट को मैं लास्ट पे डिस्कस करूँगा कि टेस्ट किस तरह से होता है इसका। इंस्पेक्टर की जो सीट्स हैं, इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड वही होता है, इसमें रनिंग नहीं होती, बिल्कुल वैसे ही जैसे एडी में और इसमें सेम है इसका क्राइटेरिया। नंबर ऑफ वैकेंसीज 56 है, बहुत ज्यादा है, ठीक है जी। पंजाब में 28 है, और ओपन मेरिट जो है वो 23 है। इसी तरह डिफरेंट बाकी सूबों में भी इसकी सीट्स है, और ये पूरे पाकिस्तान के हवाले से जो है इसमें 56 सीट्स है। इसका ₹300 का चालान होता है, 300 का, ठीक है? 16 एंड 17 ग्रेड आपको अलग-अलग पे करना पड़ेगा। ये नेशनल बैंक में अप्लाई होता है, इसका ऑनलाइन अप्लाई नहीं होता, क्योंकि नेशनल बैंक का ये एफपीएससी का जो है ऑनलाइन ये नहीं करते। उसके बाद इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जब आप अप्लाई कर दें, उसके बाद आके आपने वेबसाइट पे जो है एफपीएससी के जाके इसको अप्लाई करना है। लास्ट डेट इसकी 22 है। और एक और चीज़, जो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम होते हैं, वो उन्हें पता नहीं होता। जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ आपको जिस तरह पीपीएससी में तो सिर्फ़ स्टूडेंट कॉपी 1 दी जाती है रसीद की, इसमें 2 दी जाती हैं। एक स्टूडेंट की कॉपी, स्टूडेंट्स कॉपी ऊपर लिखा होगा, और एक एफपीएससी कॉपीज़ लिखा होगा। जब आपने टेस्ट के लिए जाना है, तो वो आपने साथ लेके जानी है। इसमें जो है अच्छा, इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी देख लेते हैं। द कैंडिडेट्स हैविंग 2 ईयर बैचलर डिग्री और 5 ईयर बैचलर डिग्री आर एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है? यानी इसके लिए बीए भी, जो अगर किसी ने सिंपल बीए किया है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन एडी की सीट के लिए बीएस चाहिए होता है, 16 ईयर एजुकेशन, या फिर मास्टर डिग्री चाहिए होता है। ठीक है जी? उसके बाद एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स विद रिगार्ड टू फिजिकल फिटनेस, स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस एज एडवर्टाइज्ड विल बी, ये सेम बाकी वही चीजें। अब आ जाते हैं इसके टेस्ट की तरफ कि इसका टेस्ट कैसे होता है। इसका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है 100 मार्क्स का। सबसे पहले एफपीएससी का हर पेपर का यही शेड्यूल है और यही रूल है। 20 मार्क्स का इंग्लिश होता है, और उसमें से 10 लेने लाजमी है, क्योंकि 50% मार्क्स पासिंग मार्क्स है एफपीएससी में। तो 20 में से अगर आपके 10 मार्क्स आएंगे, तो जो है वो आपका पास कंसीडर किया जाएगा। इवन दो बाकी 80% जो जीके का पेपर है उसमें आपके 70 मार्क्स भी हैं, और इंग्लिश में आप 7-8 नंबर लिए हैं, तो आप फेल कंसीडर किए जाते हैं पूरे पेपर में। लेकिन डोंट वरी, ये इंग्लिश जो है वो इतनी टफ नहीं होती। उसमें आराम से आप 15-16 मार्क्स ले सकते हैं। ये एक जनरल बात आपको, क्राइटेरिया आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। 80 मार्क्स के पेपर में क्या आएगा, उसके 4 हिस्से डिवाइड होते हैं। एक हिस्सा जो है उसमें मैथ का होता है, जो 20 मार्क्स के आने ही आने हैं। इसी तरह करंट अफेयर्स है, इसी तरह पाक अफेयर एंड इस्लामियात दोनों सेम, यानी इनको इकट्ठा किया जाता है। उसके अलावा एएसएफ एक्ट होता है। ये जो है इनकी वेबसाइट पे भी है, मौजूद है। एएसएफ एक्ट जो है बिल्कुल छोटा-सा एक्ट है। तो इसमें जो है बाज़ दफ़ा अगर 5 हिस्सों में वो डिवाइड करे, एवरीडे साइंस को भी इंक्लूड करे, तो 16 मल्टीप्लाई 5 कर देता है कि 16 नंबर हर एक में से। और मोर ऑफ द टाइम जो है वो इस तरह करता है। करंट अफेयर 20 नंबर के, 20 नंबर की मैथ, 20 नंबर में जो इस्लामियात और पाक फेर है, 10-10 नंबर की दोनों की। 10 नंबर की पाक फेर, 10 नंबर की इस्लामियात, और 20 नंबर का एक्ट दे देता है। इस तरह 80 मार्क्स इसके कंप्लीट हो जाते हैं। मैं जो है वीडियो के लास्ट पे हम इसमें जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक शेयर कर देंगे, ताकि आप उसको जो है ज्वाइन कर सकें, और जिसमें हम डेली बेसिस पे अपडेट कर रहे होते हैं जॉब्स के हवाले से, पीपीएससी, एफपीएससी, और उसके अलावा हमारे रेगुलर बैचेस का भी स्टार्ट हो रहा होता है। तो ये इन सेशंस को लेके, इन सेशंस के हवाले से भी ये एडीएएसएफ और इंस्पेक्टर हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आप उसमें एनरोल हो सकते हैं। उसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आप ले सकते हैं। नीचे नंबर जो है आपको शामिल कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप का नंबर। तो आप उसमें जो है उस चीज़ के बारे में जो है अगर आपने रजिस्टर्ड करवाना है खुद को, तो आप सेशन लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। और फर्दर भी इन्फॉर्मेशन कोई भी चाहिए हो रिगार्डिंग एएसएफ, एडी और एएसआई और अदर पेपर्स, तो वो भी आप ले सकते हैं। इसमें जो है ओवरऑल मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, 2 से 3 मंथ आप अच्छे से अगर तैयारी करते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील। इस टेस्ट को पास करना, क्रैक करना मुश्किल नहीं है।
इसमें क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती, तो इसमें जो है आप इज़िली ले सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई के बाद एफपीएससी में एक चीज़ है कि ये टाइम टेकिंग पेपर्स होते हैं। कुछ 4 माह, 5 माह बाद इसका पेपर आता है, तब तक स्टूडेंट्स भूल चुके होते हैं। जिस वजह से जब स्लिप्स आती हैं, तो तब तैयारी स्टार्ट करते हैं। इसमें से स्टूडेंट्स पास वही होते हैं, शॉर्ट लिस्टेड वही होते हैं जो जिनका जो है वो साथ-साथ तैयारी करते हैं, 3 से 4 मंथ लगाते हैं और उसके बाद पेपर देते हैं और वो पास हो जाते हैं। फर्दर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह न्यू जॉब्स के साथ जो है एक वीडियो बनाएँगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।